पूनम जी एक तो ज्यादा पढ़े लिखे ने, हम कहे तो सुधर गए हुई हो। आज के 4 साल पहले हम आधुआ मुलाकात भय रहा, लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई हमारी समझ में जो तुम पढ़े जाता हो तो स्कूल पाछे खड़िया खाते हो। हमारे कहने का मतलब यू है, तो कहा गया है अभी हमारे पूनम शास्त्री जी ने गाया कि हमारे गौवा के लड़का जब जवान हुई है और तुम्हारे खेतवा के का हुई है, तो मेरी तरफ से कहना है क्या कहना है? और हमारे उधर खेती बाड़ी होता है, तुम्हारे यहाँ सब बिकाएगा। लखनऊ एरिया में जहाँ तुम रहती हो वहाँ भूई मूंदे की नमी अच्छा प्लाटिंग हो गए, प्लाटिंग हो गई तो कहना है, लेकिन कुछ जगह इनके बच्ची है। तो कहा गया है कि हमारे गौवा के लड़का जब अरे जवान हो तुम्हारी पीछे वाली बरिया का की शान हो पीछे वाली बरिया का की शान हो पीछे वाली बरिया का शान ज्यादा ना कहते हुए कोई बात अगर आप कहोगी तो हम कहेंगे जरूर। अब बैसाख उधारे हींग ना है पूनम शास्त्री की गोसाई बाबा दे जाते 6 महीने के बाद, हम नगद दी थन उधार नहीं हमारे पास। तो आइए कहना है क्या? और अभी हमारे पूनम जी ने बताया कि सतयुग में एक नारी जन्मी जो 3 पुत्र की। तो आइए कहना है अरे हाँ महतारी। तो सतयुग माँ गौतम की नारी सुनो अहिल्या भाई हो, गौतम की नारी सुनो अहिल्या नारी हो सतयुग माँ गौतम बाबा की नारी अहिल्या पाली रे पाली और सुखी मुझ जन में सतानंद बलधारी देखिए सतयुग में एक नारी अहिल्या जिसको पंच कन्याओं में एक दर्जा दिया जाता है, ये त्रेता में ही। अरे त्रेता में हाँ मंदोदरी है लिखा वेद मजेदारी रे, त्रेता में हाँ मंदोदरी है लिखा वेद मजेदारी ओ त्रेता में हाँ मंदोदरी है अरे लिखा वेद मजेदारी रे, अंगद में घनाद जी जन में फिर भी रही कुंवारी और देखिए द्वापर में आइए बताया जाता है कि कुंती के 5 पति थे, लेकिन फिर भी कुंवारी रही। कि द्वापर मैया मैया कुंती अरे द्वापर मैया मैया कुंती 5 पत्नी की नारी जी, 5 लड़का 3 से जन्मे बहुत बड़े बलधारी रे, 5 लड़का 3 से जन्मे बहुत बड़ी द्वापर में मां कुंती से 5 लड़के पैदा हुए। कलयुग में आइए
कि कलयुग में हाय मोरे भैया श्री वैष्णवी महतारी रे और भैरव असुर का नाश करायो रही झगड़े से नारी रे। चारों युगों का कट्टिस पूनम जी ने दिया उसका जवाब, लेकिन मेरी तरफ से कहना है सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। तो मेरी तरफ से कहना है कि सतयुग में भाई जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। भाई जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। सतयुग माँ भाई जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। सतयुग माँ भाई जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। ओ सतयुग माँ भाई जालंधर की वो कटी खोपड़िया बोली रे। पढ़ाई लिखाई में बड़ा पैसा लागत, अत्यंत देर में तुम 3 घराने से गा चुकी हो और जो तुम गीत गाए हो हुबलाल जी का लिखा है, राम जन्म जो गाए हो हुबलाल जी का है। 3-4 घराना गबड़ चुकी हो, कहाँ कहाँ तुम कहन दौलत नहीं हो, हमारी आय सुन रही हो। कर जोरे। तो सतयुग माँ भाई जालंधर की कटी खोपड़िया बोली रे। ए त्रेता माँ भाई में घनाद की कटी खोपड़िया बोली रे। त्रेता माँ भाई में घनाद की खोपड़िया बोली रे। त्रेता माँ भाई खोपड़िया कि त्रेता माँ भाई में घनाद की हाय कटी खोपड़िया बोली रे। द्वापर माँ भाई बरबरी कटी खोपड़िया बोली रे। द्वापर माँ भाई बरबरी कटी खोपड़िया बोली रे। द्वापर माँ भाई खोपड़िया कि द्वापर में भाई बरबरी की एक कटी खोपड़िया बोली रे। अरे कलयुग मैहा कमाल केरी कटी खोपड़िया बोली रे। कलयुग मैया कमाल केरी कटी खोपड़िया बोली रे। कलयुग मैया कमाल केरी कटी खोपड़िया। और कुमार कहता है कि कलयुग मैहा कमाल केरी एक कटी खोपड़िया बोली रे। देश राज लो बाछ राज की कटी खोपड़िया बोली रे। देवराज आओ बादशाह की कटी खोपड़िया बोली रे। देवराज आओ बादशाह की कटी खोपड़िया। आइए, बात उठी थी शराब की, तो पूनम शास्त्री के जो हस्बैंड रहे वो इनकी शादी के पहले दारू पियत रहे, यह बात हम जानी थे। तो जब इनका बिहाव गौन भवा और जब ये गौने से गई तो इनकी सखी सहेली सब पूछे लगी कि हाल चाल बताओ कैसे। तो ये अपनी सहेली से बतौती कहाँ है कि जिया घबरा लाए सखिया, कि जिया घबरा लाए सखिया। अरे पड़ेला सरबिया से पाला जिया घबरा लाए सखिया। पड़ेला सरबिया से पाला जिया घबरा लाए। पड़ेला सरबिया से पाला जिया घबरा लाए सखिया।
सखी सहेलिन से कहे लगे कि रातन भरे हमार जू ऊ भी गवा याक रात हमका पहाड़ तना हो गए। क्या कह रही हैं? क्या कहते हैं? कि आधी आधी रतिया के दारू पी के आवेला, आधी आधी रतिया में दारू पी के आवेला, आधी आधी रतिया के दारू पी के आवेला, आधी आधी रतिया में दारू पी के आवेला। और अरे तोड़े ला तिजोरिया का ताला जिया आइए। बात उठी थी कि राजीव गांधी फूल से बम फटने से उनकी मृत्यु नहीं हुई। ये बात कमेटी तय करेगी कि क्या सत्य है क्या झूठ, क्या सत्य है, क्या सत्य है। सही बात। आइए प्रसंग की ओर से। हाँ हाँ मैंने बताया था कि महाराजा दशरथ तपस्या कर रहे हैं सही बात। संतान प्राप्ति के लिए, ओ लेकिन उनकी वो की तरफ इनका जानो सब सीताराम है। पता नहीं का ये सीख गए हैं आज गावे। मानो पहाड़ा पर में बैठे हो तो कहना है बैठो तो नहीं। और इनके द्वारा पूनम शास्त्री के द्वारा चारों लड़कों का जन्म हो गया। अवतरण हो चुका है क्या बात है ना। हाँ और मैंने जो पूछा था कि दशरथ ने तपस्या किया हाँ तो किस मंत्र का ध्यान किया, क्या बात है। लेकिन तो कहना है क्या क्योंकि कम समय है, कहानी को शॉर्टकट में ले जाना है, तो कहना है ए भैया भैया अब किलो 29 मिनट में रह जाएगा। कि मुनि संग जाई रहे रामा, बोले संग जाई रहे रामा, होरी भ्रात साथ रघुनाथ मुनि संग जाई रहे होता क्या है? क्या होता है? कि श्री दशरथ महाराज अरे पुत्र जब चार है पाई, अरे भैया मन में खुशी अपार भवन में बजाए तो गुरु वशिष्ठ तब भवन में आए, चारों का नामकरण भई की और राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न, ओ लक्ष्मण राम यो भरत शत्रुघ्न, लक्ष्मण राम और भरत शत्रुघ्न। हे भैया अरे सोधि का मुनि धरि दीन भरत संग जाई रहे राम, भरत साथ मुनिनाथ ब्राह्मण संग जाई रहे राम।
भाई सयाने होते कुछ समय बीता तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? कि कुछ वर्ष की बात अरे काधिस्वन भाई अवधि कराए और भैया मांग दशरथ से लीन तो अपने वतन से राह चलती माँ कहीं न है कि जौन यज्ञ व श्रृंगी कराई न है तो का विश्वामित्र नहीं करा सकता। अरे हमरे कहे मतलब जो फिजिशियन हुई वो फिजिशियन रही, हाँ। जो डॉक्टर रही वो सर्जन है तो सर्जन रही। हाँ, अपनी अपनी डिग्री की बात। और वशिष्ठ के पास क्यों गए? क्योंकि वशिष्ठ को 61 पीढ़ी मंजूरी इक्ष्वाक वंश की करते करते भी गए थे। वशिष्ठ पुरोहित भी थे और कुल गुरु भी थे और श्रृंगी ऋषि राजा लोमपाद का वंश चलाया था। तो राजा लोमपाद ने बताया था शांता के, जो शांता को गोदी लिए थे, तो श्रृंगी ऋषि के बारे में बताया था कि जिसने हमारे वंश का गुलजार किया है उसी श्रृंगी ऋषि को ले आओ तो शायद तुम्हारा गुलशन भी उजाला हो जाए। तो देखिए वशिष्ठ मुनि के साथ राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जिस समय चल देते हैं तो रास्ते में कुछ समय जब बीतता है तो होता क्या है। क्या होता है? कि कछु कतूर मुनि बढ़े सुजन सुनो ध्यान लगा ओ भैया धै के रूप विकराल ताड़िका विपिन में कि रामचंद कौशल्या के छैया भैया नकीन बाबा तुरंत धनुष पे बाण चलायो तुरंत धनुष पे बाण चलायो ए भैया अरे दीनन के हितकारी मुनि संग चली दीन दीनन के हितकारी मुनि संग चली दीन अरे मुनि संग चल दीना रामा, मुनि संग चल दीना रामा। देखिए जिस समय ताड़का का वध होता है विश्वामित्र के आश्रम से प्रभु राम और लक्ष्मण चलने वाले होते हैं तब तक विश्वामित्र कहने लगे कि बेटा मिथिला नरेश इस समय स्वयंवर कर रहे हैं तो उनके यहाँ भी चलना है। जब विश्वामित्र अपने आश्रम से चलते हैं तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? और हमारे परमादरणीय पिता तुल्य हमारे श्री राम दादा जो बकाड़ा पर की पावन धरती से उपस्थित हैं, आशीर्वाद स्वरूप 51 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की जय हो। आ देखिए जिस समय विश्वामित्र के आश्रम से राम लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि चलते हैं तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? तो काधिस्वन लैसा और राम लक्ष्मण को लीना अरे भैया दीनानाथ के साथ तुरंत चली मुनिवारी
आगे पड़ी गौतम की नारी और तो देखो नैन निहारी ओ गाधी सुमन से कहने लागे ओ गाधी सुमन से कहने लागे ओ स्वामी अरे मैं तो भरम हमार मुनि संग चली थी धारा देखिए जिस समय गाधी सुमन उस नारी के पास पहुंचते हैं तो पुराणों का मत है, कोई कोई गाता है कि गौतम ऋषि की नारी पत्थर हो गई थी, लेकिन मैं बता रहे हैं हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या का गर्दन से नीचे का शरीर अकड़ गया था, लेकिन ऊपर से अहिल्या बोल रही थी। तो कहना है कि गौतम ऋषि की बात और सुगन सुनो ध्यान लगा और भया गर्दन से खल शरीर लकड़ी भई वही का विश्वामित्र से कहने लागे विश्वामित्र से कहने लागे विश्वामित्र से कहने लागे भैया अरे अब तो दशरथ सुत रघुवीर रात संग चली दीन बताया जाता है गौतम बाबा कहीं कहीं मिलता है कि श्राप दिया, लेकिन जिस कल्प से हम गा रहे हैं उसमें गौतम बाबा ने क्रोधित होकर के अहिल्या को विष पिला दिया था। वो एक ऐसा विष था जो शरीर गर्दन से खाले अकड़ गया था। अहिल्या का टट्टी पेशाब उसी जगह पड़े पड़े हो रहा है। प्रभु राम के मन में दया आ जाती है तो विश्वामित्र से कहते क्या है, क्या कहते हैं भैया? तो देखिए विश्वामित्र से निवेदन जब करते हैं तो विश्वामित्र कहते हैं कि हमारे पास एक औषधि है जो मैं तुम्हें देना चाहता था, तो जीवन में वो औषधि एक ही बार काम करेगी। तो प्रभु राम चाहे आप ले लीजिए और चाहे वो अपनी धरोहर नारी को दे दीजिए। तो प्रभु राम कहते क्या है, क्या कहते हैं? तो कहा राम कर जो अरे मुनि से बैन सुनाए अरे गुरुवर अरे भैया भगतन के हितकार दशरथ घर प्रगटे तो विजय सिंह कह सुन मोर गुरुवर औषधि अहिल्या का दई दे और राम गुलाम दया जब करी 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 हे भैया अरे भगतन की सुधि ले मुनि संग चली थी इसी जगह से वाणी का विराम है और करेक्ट 30 मिनट का समय है और इसी जगह से वाणी का विराम है क्योंकि समय का उल्लंघन याग चक्कर 2 मिनट कटाएं 2 पॉइंट कटाएं तो थारो कटे बोले सच्चे दरबार की जय हो। आज मेरी तरफ से कहना है कि विश्वामित्र ने किस औषधि को अहिल्या को दिया जिसके द्वारा वो ठीक हुई। और हमारे मोहित कुमार यादव असरहा
महाराज विश्वकर्मा बनमऊ 50 मुद्राएं, प्रेमचंद यादव प्रधान 101 मुद्राएं और हमारे सदानंद यादव मीरपुर के निवासी 50 मुद्राएं, विश्राम यादव जो बकेड़ा के निवासी हैं 20 मुद्राएं। बड़े प्रेम से बोले सत्य दरबार की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की। हेलो हाँ देखिए